भक्ति स्पेशल इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूजा विधि और पौराणिक कथा आइए जानते हैं। कार्तिक महीना विष्णु को अति प्रिय है। इस हिंदू मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। सनातन धर्म में इस दिन का अति विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा इस साल 15 नवंबर को है। कार्तिक मास को सभी महीनों में बेहद शुभ व फलदायी माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से इस पूरे महीने के गए पूजा पाठ के बराबर फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसे भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। प्राचीन समय में जब जल प्रलय आया था, तब मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने पूरे संसार की रक्षा की थी। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था, इस वजह से इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। इस कारण इसे देव दीपावली कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है। साथ ही हवन, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान नारायण ने मत्स्यावतार लिया था। कार्तिक मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा पर इस माह के स्नान समाप्त हो जाएंगे। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, दीपदान, पूजा, आरती, हवन और दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को फल, अनाज, दाल, चावल, गरम वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर ही सुबह जल्दी उठें और पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और नदियों का ध्यान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। जल तांबे के लोटे से चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी गौशाला में हरी घास और धन का दान करें। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कर्पूर जलाकर आरती करें। शिवजी के साथ ही गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की भी विशेष पूजा करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। त्रिपुरारी पूर्णिमा की पौराणिक कथा। त्रिपुरारी पूर्णिमा की कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य था, जो बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। त्रिपुरासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से 3 अभेद्य नगरों का वरदान प्राप्त किया, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। ये 3 नगर विभिन्न स्थानों पर स्थित थे, एक आकाश में, दूसरा पृथ्वी पर और तीसरा पाताल में। त्रिपुरासुर के इन नगरों को त्रिपुर कहा गया और त्रिपुरासुर ने इस वरदान की प्राप्ति के बाद अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए तीनों लोकों में अत्याचार और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को भी परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से देवता और मनुष्य दोनों ही त्रस्त हो गए। त्रिपुरासुर को पराजित करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए ये त्रिपुर नगर बनाए गए थे, जिन्हें केवल एक साथ और एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता था। इस कारण सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक विशेष बाण का निर्माण किया और इस बाण का उपयोग करके त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को एक ही साथ नष्ट कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। इस कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा गया, जिसका अर्थ है त्रिपुर के अरित शत्रु या त्रिपुर को नष्ट करने वाला। इस घटना के उपलक्ष्य में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव के इस अद्भुत कार्य की याद में इस दिन को विशेष रूप से पूजनीय माना गया है। त्रिपुरारी पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका सीधा संबंध देवताओं के त्रिपुरासुर से
मुक्ति प्राप्त करने की खुशी से है। कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध किए जाने के बाद देवताओं ने इस दिन को विशेष रूप से दीप प्रज्वलित कर उत्सव के रूप में मनाया था। इसी के प्रतीक रूप में आज भी लोग इस दिन को दीप जलाकर और पूजा अर्चना कर मनाते हैं। काशी या वाराणसी में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। वाराणसी में इस दिन गंगा नदी के किनारे हजारों दीप जलाए जाते हैं और गंगा आरती की जाती है। यह एक दिव्य दृश्य होता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस उत्सव में गंगा के किनारे स्थित घाटों को दीपों से सजाया जाता है और विशेष रूप से दीपदान का आयोजन किया जाता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। हिंदू धर्म में इसे पुण्य फलदायी दिन माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिरों में जाते हैं और अभिषेक करते हैं। इस दिन को मोक्ष की प्राप्ति का भी विशेष दिन माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और तपस्या का फल अत्यंत पुण्यकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। इसी कारण लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने का विधान है। श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। भगवान शिव के मंदिरों में जाकर उनका अभिषेक करते हैं, जिसमें गंगा जल, दूध, दही, घी, मधु और शहद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, चंदन, भांग और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद दीप जलाए जाते हैं और दीपदान किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रिपुरारी पूर्णिमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। त्रिपुरासुर का वध केवल बाहरी शक्ति पर विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों पर विजय पाने का प्रतीक है। त्रिपुरासुर का वध ये सिखाता है कि अज्ञान, अहंकार और बुराई का नाश ही व्यक्ति को सच्चे आनंद की प्राप्ति दिलाता है। भगवान शिव का त्रिपुरासुर को नष्ट करना इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकताओं और कमजोरियों का सामना करता है और उन्हें नष्ट करता है, तो उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक रूप से इस दिन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मन की शांति को प्राप्त करना है। ये दिन ये सिखाता है कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय से नहीं, बल्कि आंतरिक दुश्मनों जैसे लालच, ईर्ष्या, क्रोध पर विजय प्राप्त करने से ही संभव है। त्रिपुरारी पूर्णिमा भारतीय समाज और संस्कृति में भी विशेष महत्व रखती है। ये पर्व एकता, शांति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भारतीय समाज में ये दिन एक सामाजिक उत्सव के रूप में भी देखा जाता है, जहां लोग एकजुट होकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। विशेष रूप से बनारस में इस दिन का उत्सव देखने योग्य होता है, जब गंगा के घाटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं और लोग गंगा आरती में भाग लेते हैं। वाराणसी के अलावा भारत के अन्य भागों में भी ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी लोग इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दीप जलाते हैं और रात में भव्य आरती करते हैं। त्रिपुरारी पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में शिवजी के महान कार्य और उनके द्वारा त्रिपुरासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की कथा को जीवित रखता है। ये पर्व न केवल भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन में शांति और संतोष का प्रतीक भी है। इस दिन की महत्ता हर स्तर पर देखने को मिलती है, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। त्रिपुरारी पूर्णिमा का संदेश है कि जीवन में कोई भी बाधा या अंधकार ऐसा नहीं जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद और हमारी आत्मिक शक्ति दूर न कर सके। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि शांति और संतोष का मार्ग अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करके ही संभव है। इस दिन का संदेश यही है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से हर बुराई का अंत होता है और प्रकाश का मार्ग सदा खुला रहता है।
इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को फल, अनाज, दाल, चावल, गरम वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर ही सुबह जल्दी उठें और पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और नदियों का ध्यान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। जल तांबे के लोटे से चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी गौशाला में हरी घास और धन का दान करें। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कर्पूर जलाकर आरती करें। शिवजी के साथ ही गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की भी विशेष पूजा करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें।